नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिनका पेपर अभी 28 अगस्त, 29 अगस्त, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को होना है, उन सभी साथियों के लिए आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 51 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेंगे, जो कि साथियों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 का खंड ई है, ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित रखता है, ये आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर होगा पंचायत की अवधि से। साथियों, आर्टिकल 243 जो है, इसमें पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, पंचायत का गठन, पंचायत की अवधि, इस प्रकार से सारा सब कुछ बताया गया है। और आर्टिकल 243 का जो खंड ई है, उसमें पंचायत की अवधि के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, तो याद रखना भाग 4 का ए। ठीक है, भाग 4 का ए, जिसमें जो है ना साथियों, याद रखना है आपको कि भाई कितने प्रकार की मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 प्रकार की मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेखित है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक जो मूल अधिकार है ना साथियों, देखिए एक माफ करना, एक जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य हमेशा बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए मूल कर्तव्य जो है, इसमें 10 मूल कर्तव्य तो आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, इसको साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें यह बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार होगा, और इसको अनुच्छेद 21 के ए के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 279A, इनमें से किस संविधान निकाय से संबंधित है। तो आर्टिकल 279 का खंड ए जो है, वो किससे संबंधित है, तो देखिए करेक्ट आएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। ठीक है, जिसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 164 में, आर्टिकल 164 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। देखिए भारत के संविधान में जो चुनाव प्रणाली का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 324 से 329 तक में किया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो वोट देने का जो अधिकार है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, याद रखना अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 326। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। देखिए करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 76 के द्वारा। अनुच्छेद 76 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राइट होगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, आर्टिकल 148। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो याद रखना करेक्ट आएगा अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे। बस आप लोग लाइक कर देना क्लास को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो भाई संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 311 के द्वारा। आर्टिकल 311 इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो भाई संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वित्त विधेयक अगर आपसे पूछे ना तो अनुच्छेद 117, यहीं अगर आपसे धन विधेयक पूछे, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 110 याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? तो भाई भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो है केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? देखिए राइट होगा अनुच्छेद 112। ठीक है, तो भाई अनुच्छेद 112 जो है ना, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए, अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चन बार बार ऐसे, अगर मनी बिल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वही है धन विधेयक, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मनी बिल पूछे, धन विधेयक पूछे, अनुच्छेद 110 ही आंसर करना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित रखता है या स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित रखता है? तो आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से कितने तक में वर्णित किया गया है? तो भाई देखिएगा, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना साथियों, उसको जो है ना आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, इसको किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 21 के ए के तहत, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 33 के तहत, याद रखना है, अनुच्छेद 33 के तहत साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो देखिए यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21। ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो वह करेक्ट होगा आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है? तो रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भाई राइट होगा अनुच्छेद 16 में। ठीक है,
अनुच्छेद 16 करेक्ट होगा। अनुच्छेद 15 में जो है ना अनुच्छेद 14 जो है इसमें साथियों कानून के समक्ष समता के अधिकार को बताया गया है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के अलग इतिहास से था, माफ करना, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान से था जिसको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 315 का संबंध जो है लोक सेवा आयोग से है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो भाई देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। अगला, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है जिसका उल्लेख भाग 3 में है, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। तो भाई 12 से लेकर 35 तक में 30 भी आता है, 18 भी आता है, 25 भी आता है, 40 नहीं आता है। तो यही आपका आंसर होगा। 40 जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है, याद रखना। और आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, ये भी आप याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास इनमें से किसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है? तो भाई देखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और जो उच्च न्यायालय है यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 226 होगा यहाँ, है ना, आर्टिकल 226 याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत साथियों, याद रखना। अगला, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जैसे कि मुख्यमंत्री? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 154 में ये उल्लेखित है। अगला है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो राइट होगा अनुच्छेद 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था कि भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो करेक्ट है अनुच्छेद 24 में ये उल्लेखित है। भारतीय संविधान या भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो करेक्ट आएगा मूल रूप से 395 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 470 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? करेक्ट आएगा साथियों अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3, याद रखना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो देखिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है, आर्टिकल 2 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? याद रखना अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11। आगे देखिए, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? तो भाई इसका उल्लेख जो है ना ये आर्टिकल 13 में किया गया है, अनुच्छेद 13 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? याद रखना आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो देखिए करेक्ट आएगा आर्टिकल 15 के खंड 5 में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 16 के 4 का ए में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपृष्टता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो भाई अपृष्टता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है साथियों। आर्टिकल 17 करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, बाकी तो मैंने बता ही है 21 और 16 क्या है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय रूप से नहीं किया जा सकता? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 18 का 1 में किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा अनुच्छेद 19 1 के अ में या ए में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका आशय यह है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के ये किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो ये भी अनुच्छेद 20 में ही उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21 में ही। नेक्स्ट है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 27 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में याद रखना धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में चर्चा की गई है साथियों। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, आप हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बता दें, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो 23 शिफ्टों में पेपर हुआ है वो सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करवा दिया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस वीडियो को जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।